अच्छा, हम स्टडी कर रहे हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ सेल। तो यहाँ पे आपने सेंट्रल डॉग्मा क्या मतलब है कि ये डीएनए का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, डीएनए का वर्किंग प्रिंसिपल में अगर हमने पहले फिगर समझी, फिगर में हमने ये बताया, इसको दोबारा अगर आप फिगर को देखते हैं और आसानी से आपको ये समझ आ जाएगी कि डीएनए से क्या बन रहा है, मैसेंजर आरएनए, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। फिर मैसेंजर आरएनए से क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है ये, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। यानी जो डीएनए की वर्किंग है वो दो स्टेप्स में होती है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। डीएनए की वर्किंग कितने स्टेप्स में होती है, दो स्टेप्स में। फर्स्ट में डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन रही है, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब इसको पूरे टेक्स्ट को हम देखते हैं और आपने ये अच्छी तरह समझना है। अब आप ये देखें जी, यहाँ पे बता रहा है कि ट्रेट्स जो है ना वो स्पेसिफिक प्रोटीन के बने होते हैं। जो हमारी जो करेक्टर्स हैं, जो ट्रेट हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए, और हर स्पेसिफिक जो प्रोटीन है उसके लिए स्पेसिफिक नंबर या स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं। इन दोनों बातों को आपने बड़ी अच्छी तरह बड़े गौर से समझना है। ये देखें कि हमारे पास स्पेसिफिक नंबर का बता रहा है और फिर क्या बता रहा है, सीक्वेंस। मैंने आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 अमाइनो एसिड हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो तकरीबन 20 अमाइनो एसिड से बनी होती हैं, 20। अब ये एक प्रोटीन है, इसमें कितने अमाइनो एसिड हैं, 4 अमाइनो एसिड हैं। अमाइनो एसिड जो आपस में दो लिंक्ड होते हैं वो किससे लिंक्ड होते हैं, वो होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अब दूसरी जो प्रोटीन है उसके अंदर भी कितने अमाइनो एसिड हैं, 4 ही अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। एक और मैं तीसरी प्रोटीन बनाऊंगा, उसके अंदर भी हम बात करते हैं 4 ही अमाइनो एसिड है। फॉर एग्जांपल 3 प्रोटीन हम बना रहे हैं, तीनों के अंदर 4 अमाइनो एसिड है। अब अगर इनका नंबर और सीक्वेंस दोनों सेम हो, फिर तो ये प्रोटीन तीनों सेम है। फॉर एग्जांपल इसका अभी देखिए नंबर तो सेम है सब में, नंबर तीनों प्रोटीन में नंबर कितने हैं अमाइनो एसिड के, ये जो ये गोल गोल से जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये सर्कल से, ये क्या अमाइनो एसिड, ठीक है, और इनमें पेप्टाइड बॉन्ड है, 1 2 3 4। कितने अमाइनो एसिड है इसमें, 4। इसमें कितने अमाइनो एसिड है, 4। इसमें कितने अमाइनो एसिड है, 4। अगर ये चारों अमाइनो एसिड यानी एक प्रोटीन, दूसरी प्रोटीन, तीसरी प्रोटीन, इन तीनों के अंदर अमाइनो एसिड के नंबर तो सेम है और अगर सीक्वेंस भी सेम हो, यानी फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड के नाम होते हैं एलिनिन, वैलिन और ट्रिप्टोफैन और मुख्तलिफ किस्म के, मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये 4 अमाइनो एसिड है, 1 अमाइनो एसिड नंबर 1 दे रहा हूँ इसको, फिर अमाइनो एसिड नंबर 2 दे रहा हूँ, फिर अमाइनो एसिड नंबर 6 दे रहा हूँ, और फिर अमाइनो एसिड नंबर क्या दे रहा हूँ इसको, 7, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये 4 अमाइनो एसिड है। दूसरी प्रोटीन के अंदर भी फॉर एग्जांपल ये 4 अमाइनो एसिड है, लेकिन उनका सीक्वेंस चेंज है, पहले आ जाए 6 आ जाए, फिर आ जाए 1 आ जाए, फिर हमारे पास 2 आ जाए और 7 आ जाए। अब आप देख रहे हैं इन दोनों प्रोटीनों में दोनों जो हमारे पास प्रोटीन है, दोनों प्रोटीन, इनमें अमाइनो एसिड के नंबर भी सेम है और टाइप्स भी सेम है, लेकिन उनका सीक्वेंस डिफरेंट है। अब ड्यू टू डिफरेंट सीक्वेंस ये प्रोटीन एक अलग प्रोटीन है, ये प्रोटीन एक अलग प्रोटीन है। अब अगली प्रोटीन अगर हम बात कर रहे हैं 1 2, ठीक है, और 7 6 हो जाए, ठीक है, तब भी ये तीनों प्रोटीन आपस में क्या है, मुख्तलिफ है। नंबर तो इन तीनों में क्या है, 4 अमाइनो एसिड है एक तो। दूसरे नंबर पे टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, तीनों में 4 ही किस्म के अमाइनो एसिड है, लेकिन उनका सीक्वेंस चेंज है, इस वजह से ये तीनों प्रोटीन एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट। तो वी स्टेटेड दैट द ट्रेट बचे किसके बने हुए हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन से बने हुए हैं, और स्पेसिफिक जो नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ जो अमाइनो एसिड है, ठीक है, डीएनए कंट्रोल देयर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बाय सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो सीक्वेंस है ये कौन डिसाइड करेगा, यानी पहले अमाइनो एसिड 1 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 6 पहले आएगा या 1 पहले आएगा, ये डिसाइड करता है डीएनए। यानी जो डीएनए है वो ये चीज डिसाइड करेगा कि अमाइनो एसिड कौन सा पहले आएगा, 6 पहले आएगा, 5 पहले आएगा, 4 पहले आएगा, 3 पहले आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या चीज है, डीएनए कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बाय द सीक्वेंस ऑफ इट न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए की कोई जुबान तो होती नहीं है, यानी वो उसकी कोई लैंग्वेज हो, वो कहे कि यार भाई फॉर एग्जांपल राइबोसोम वो कहे सबसे पहले अमाइनो एसिड 1 लेके आओ, फिर 3 लेके आओ, 2 लेके आओ, 4 लेके आओ, नहीं। वो क्या करेगा, वो कोड्स भेजता है, ठीक है। डीएनए क्या भेजता है, कोड भेजता है, और कोड किस फॉर्म में भेजता है, मैसेज की फॉर्म में। और जो मैसेज आता है उसे हम क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। यानी जो डीएनए से कोड्स आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड, आरएनए इज अ सिंगल स्टैंडर्ड, और यहाँ पे कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए। यानी ये जो डीएनए है, डीएनए से एक मैसेज आएगा और मैसेज के ऊपर क्या होंगे, कोड्स होंगे। मैसेज में क्या होते हैं, कोड्स।
जिस तरह हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है, एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन, थाइमीन, ठीक है। यहाँ पे आपने ये देखना है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमेशा ए के साथ मैंने पहले बात की थी क्या आना चाहिए, टी, इसको आपने गौर से समझना है। और जी के साथ क्या आना चाहिए, एट गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। और ए और टी के दरम्यान में कौन सा बॉन्ड होता है, ये हमने बात की थी, डबल बॉन्ड। और जी और सी के दरम्यान में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन आपने ये समझना है, ठीक है। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए क्या चीज है, एक डबल स्ट्रैंडेड है। इस डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा है। फॉर एग्जांपल, एक क्या बन रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा है, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है, आरएनए के अंदर जहां पे भी टी आएगा ना, ठीक है, मतलब आरएनए में जहां पे टी की जगह क्या चीज आएगी, यू आएगा। ये आपको एक और चीज, अलग चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ए के साथ वैसे टी आता है, ठीक है, लेकिन जो आरएनए है उसमें क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास ए आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल, अभी आपने गौर से समझना है, यू और ये जी, यानी जो डीएनए है हमारे पास, उससे ये तीन जो है न्यूक्लियोटाइड आए हैं। यहाँ पे ए के साथ अगर हमारे पास टी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बताया जब भी आरएनए होगा ना, आरएनए के अंदर इंस्टेड ऑफ टी यानी थाइमीन की जगह क्या चीज कॉपी होगी, यू। फॉर एग्जांपल, ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड था, ठीक है, ये स्ट्रैंड कॉपी हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, टी, थोड़ा सा आपने इसको गौर से सुनना है। और यहाँ पे यू के साथ आपको क्या आना चाहिए, ए, ठीक है, और यहाँ पे जी के साथ क्या आना चाहिए, सी। फॉर एग्जांपल, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड था टी ए सी, क्या हुआ, टी ए सी, डीएनए का एक स्ट्रैंड क्या था, टी ए सी, थाइमीन, एडेनिन और साइटोसिन। जब ये कॉपी होगा तो उसकी जगह आरएनए क्या बनेगा, टी के साथ ए बनेगा, ठीक है, फिर ए के साथ टी की जगह क्या बन गया, यू, सी के साथ क्या बनना चाहिए, जी बनना चाहिए। यानी ये डीएनए का एक ये स्ट्रैंड था, ये स्ट्रैंड जब कॉपी हुआ, इसकी कॉपी क्या बनी, ए यू जी, ए यू जी। अब ये आपने, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, यानी ये जो डीएनए है, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड, इससे एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। आरएनए के ऊपर क्या होते हैं, मुख्तलिफ कोड, ठीक है। कौन से कोड हो सकते हैं, ए, ठीक है, यू हो सकता है, और इसके बाद जी हो सकता है, ठीक है, इसके बाद सी हो सकता है, लेकिन टी नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह करके जो डीएनए है मुख्तलिफ किस्म के कोड्स भेजता है, और तीन कोड से, गौर से सुनना है इसको, ये जो तीन कोड है, इन कोड से एक अमाइनो एसिड डिटेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, जो ए यू जी है, ये अमाइनो एसिड नंबर 1 को डिटेक्ट कर रहा है। जब भी डीएनए ए यू जी भेजेगा तो अमाइनो एसिड नंबर 1 आएगा। फॉर एग्जांपल, एक और चीज, जब भी डीएनए सी सी और सी भेजे, वैसे मैं बता रहा हूं आपको, तो ये फॉर एग्जांपल डिटेक्ट करता है अमाइनो एसिड नंबर 4 को। जब भी डीएनए मैसेज देगा सी सी सी, तो कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, 4। जब भी डीएनए मैसेज देगा ए यू जी, कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, 1। तो इसको भी आपने पढ़ना है, फिर आपको समझ आएगी। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड डिसाइड दैट व्हाट will be the sequence of amino acid for this purpose specific sequence। ये आपने, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, for this purpose specific sequence of DNA nucleotide is copied। ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस आता है, कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पे छोटे छोटे क्या आते हैं, यानी डीएनए से जो कॉपी होकर आते हैं, वो क्या आते हैं, कोड्स आते हैं। और कोड्स में क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस, 3 नाइट्रोजनस बेसिस, यानी ए यू जी, सी सी सी, जी ए सी, यू ए जी, ए, ये इस तरह करके मुख्तलिफ जो 3 कोड्स आते हैं, ये एक अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करते हैं। इसको आपने बड़े गौर से समझना, अच्छे तरीके से। अब क्या होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। यानी जो डीएनए से, यहाँ पे जो ऊपर हमने डायग्राम पढ़ी, यानी डीएनए जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इससे एक सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए बन रहा है, मैसेंजर आरएनए, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इसको बच्चों क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और द मैसेंजर आरएनए, ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये जो मैसेंजर आरएनए कहाँ पे जाएगा, राइबोसोम पे। कहाँ पे जाएगा, राइबोसोम पे। और राइबोसोम इसके सीक्वेंस को रीड करेगा। कैसे रीड करेगा, वो डिटेक्ट करेगा कि कौन सा कोड भेजा है, ठीक है, ए यू जी भेज रहा है, सी सी भेज रहा है, जी जी भेज रहा है, क्या भेज रहा है, उसके मुताबिक हर एक ये जो अमाइनो एसिड होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड होता है। टोटल हमारे पास हम बात कर रहे हैं 20 अमाइनो एसिड होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप तो समझ होंगे 20 कोड होने चाहिए। कितने कोड होने चाहिए, 20।
लेकिन 20 नहीं, 20 से ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल AUG, ठीक है, और मैं एग्जांपल दे देता हूँ AAA, ठीक है, ए, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है, ए और ए, ठीक है। हमारे पास यानी एक अमाइनो एसिड के लिए, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड 1 के लिए AUG भी आ सकता है, और अमाइनो एसिड 1 के लिए AAA भी आ सकता है, या ए भी आ सकता है। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जो मैसेंजर आरएनए है ये कैरीज कर रहा है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू राइबोसोम, यानी जो मैसेंजर आरएनए है ये मैसेज लेके जा रहा है, कहां पे लेके जा रहा है, राइबोसोम के ऊपर। राइबोसोम इसको क्या करेगा, रीड करेगा, और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड वहां पे वो लेके आएगा, और उस प्रोसेस से क्या बनेगा, जो प्रोटीन बनती है, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब मैं ये सारा यहाँ से ये क्लियर करूंगा, ठीक है, और आपने जो राइबोसोम कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये देखें, हमारे पास फॉर एग्जांपल डीएनए ने ये एक मैसेज दिया, गौर से सुनना है, मैसेज क्या दिया, AUG, ये एक हमारे पास मैसेज आया ए, और दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास वो क्या है, U, और तीसरा न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास G। अब ये जब राइबोसोम पे जाएगा ना, राइबोसोम पे, ये राइबोसोम का एक यूनिट ये यूं करके, एक यूनिट यहाँ पे राइबोसोम का है, ठीक है, और ये दूसरा यूनिट ये राइबोसोम के अंदर जब गुजरेगा, राइबोसोम के अंदर, तो राइबोसोम के ऊपर अमाइनो एसिड कैसे आएगा ये आपने समझना है। अमाइनो एसिड ऐसे आएगा कि जो अमाइनो एसिड जो जिस आप समझे एक जिसमें गाड़ी के तौर पर, यानी जो ट्रांसफर आरएनए होता है ना, ट्रांसफर आरएनए, 3 किस्म के आरएनए, 3 किस्म के यहाँ पे आपने समझना है। एक होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। एक आपने पढ़ा था जब 9th क्लास के अंदर राइबोसोम की फॉर्मेशन जब पढ़ी थी, या राइबोसोम का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो आपने कहा था राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए, यानी जो राइबोसोम है वो किसका बना हुआ है, राइबोसोमल आरएनए। और आज आप एक और नया आरएनए सुन रहे हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, उसे हम क्या कहेंगे, टीआरएनए। अब ये जो टीआरएनए है, ट्रांसफर आरएनए, ये एक व्हीकल के तौर पर, एक गाड़ी के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। ये सेल के अंदर मौजूद होता है, जैसे ही मैसेज आता है, कहां से, डीएनए से ये मैसेज आ गया। अब ये जो मैसेज है इसके मुताबिक ट्रांसफर आरएनए, अब ट्रांसफर आरएनए भी बहुत से होते हैं, अब ट्रांसफर आरएनए जिस ट्रांसफर आरएनए का कोड मैच करेगा ना, ठीक है, अब कोड इसके साथ, फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफर आरएनए, उसके नीचे ये कोड्स होते हैं, 3 कोड्स होंगे, ए के साथ क्या मैच करेगा आपको पता होना चाहिए, टी होता है, लेकिन यहाँ पे ये भी आरएनए है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू, यहाँ पे क्या आएगा, यू। मैंने आपको बताया था ना, ए के साथ टी आता है वैसे, लेकिन जो ये खुद आरएनए है, ये भी ट्रांसफर आरएनए है, और ये यू के साथ क्या आता है, ठीक है, यानी मैंने आपको बताया यू के साथ क्या आना चाहिए, यू किसके इंस्टेड है, टी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए, ठीक है, यू किसके साथ आना चाहिए, ए, ठीक है, और जी के साथ क्या आएगा, सी। यानी ये देखें आपने, ये हमारे पास ये AUG एक मैसेज आया, मैसेंजर आरएनए, ये मैसेज कौन लेके आया, मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए कहाँ से आया बच्चों, ये मैसेंजर आ रहा है, आया डीएनए से, यानी जो मैसेज आ रहा है वो डीएनए से आ रहा है। अब इस मैसेज के मुताबिक राइबोसोम इसको क्या करेगा, रीड करेगा, और जो अमाइनो एसिड है वो कौन लेके आएगा, वो ट्रांसफर आरएनए लेके आएगा। और जो ट्रांसफर आरएनए है उसकी शेप मैंने बड़ी प्यारी बना दी है, बहरहाल आपने ऐसी शेप होती है उसकी, यूं करके ना, ये इस तरह करके, ये इस तरह करके सिंपल सी इस तरह की शेप होती है इसकी ट्रांसफर आरएनए की, और इसके नीचे जो है ना, ये इसको हम कहते हैं कोड, इसको हम क्या कहते हैं, जो जो मैसेज आ रहा है इसको हम कहेंगे कोड। और जो ट्रांसफर आरएनए जो है ना, इसका एंटी कोड लाता है, यानी कोड को एंटी कोड, इसका एंटी कोड ला रहा है, ये कोड है, ये एंटी कोड आएगा, और इस एंटी कोड जब ये मैच होगा, ठीक है, इसके साथ मैचिंग होगा, तो मैचिंग के साथ ये इसके ऊपर क्या है, अमाइनो एसिड, ठीक है, ये क्या चीज है, इसके ऊपर अमाइनो एसिड है। तो इस तरह क्या होगा बच्चों, कि हमारे पास ये डीएनए में से ये इस तरह करके राइबोसोम गुजरता जाएगा, मैसेंजर आरएनए, सॉरी डीएनए कह रहा हूँ, ये राइबोसोम में से ये मैसेंजर आरएनए पास होता जाएगा, ये एक जो कोड आया, इस कोड के मुताबिक जो आरएनए आएगा वो एक अमाइनो एसिड यहाँ पे छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। फिर अगला, अब देखें फर्स्ट फॉर एग्जांपल जो AUG था ये यहाँ पे चला गया, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आ गया। अब जो नेक्स्ट कोड है वो फॉर एग्जांपल फिर AUG आ गया, उसके मुताबिक दूसरा जो है हमारे पास जो ट्रांसफर आरएनए वो दोबारा एक और अमाइनो एसिड लाएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कोड है, फॉर एग्जांपल ये वाला, अभी ये जो कोड है, ये वाला कोड ये इधर आगे चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कोड आएगा, ठीक है, वो जो भी कोड होगा उसके मुताबिक ट्रांसफर आरएनए एक और अमाइनो एसिड लाएगा, और अमाइनो एसिड आपस में क्या करते जाएंगे, लिंक करते जाएंगे, और लिंक होते होते, ठीक है, वो एक प्रोटीन बना देंगे। यानी जो राइबोसोम है, ये आपने इधर से बना देता हूँ, ये एक राइबोसोम हमने ये बनाया बच्चों, और एक ये राइबोसोम बनाया। राइबोसोम के अंदर से इस तरह करके मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम के अंदर से इस तरह करके हमारे पास मैसेंजर आरएनए क्या हो रहा होता है, पास हो रहा होता है। ये देखें,
ये मैसेंजर आरएनए यहाँ से भी पास होता जाएगा, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोड थे, उन कोड को रीड कौन करेगा? ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। मतलब मैसेंजर आरएनए रीड तो कर रहा है, लेकिन उसके मुताबिक कौन लेके आ रहा है कोड? अमाइनो एसिड कौन ला रहा है? ट्रांसफर आरएनए। और अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड आ गया फॉर एग्जांपल, दूसरा आ गया, अब एक और कोड जो इससे आगे चला गया, उसके मुताबिक ट्रांसफर आरएनए ने क्या किया? तीसरा अमाइनो एसिड पहले ले आया था। तो ये अमाइनो एसिड आपस में क्या होते जाएंगे? लिंक होते जाएंगे, लिंक करते जाएंगे, और एक क्या बना देंगे? प्रोटीन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। अब इसको दोबारा से आपने समझ लेना है, आपने याद तो यही करना है, बहुत ईजी याद करना है आपने। क्या क्या? द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन एट द एंड, ठीक है। क्या याद करना है आपने? फॉर्मेशन ऑफ messenger RNA from DNA is known as transcription, and the messenger RNA carries the sequence of nucleotide to ribosome, and the ribosome read this sequence and join a specific asset according to it, and protein is formed. This is known as translation. यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए की उसने बात नहीं की, लेकिन कुछ जो है स्टूडेंट्स वो पूछते हैं कि ये कैसे बनाता है, इस वजह से मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस कर दिया। अब आगे क्या बता रहा है? The part of DNA sequence that contain the instruction for the synthesis of particular protein is known as gene. आपने जीन की डेफिनेशन याद करनी है। अब ये देखें, डीएनए का हर पार्ट प्रोटीन नहीं बनाता, यानी डीएनए का वो पोर्शन जो प्रोटीन बनाता है उसको हम जीन कहते हैं, ठीक है। द डीएनए, द पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंटेन अ इंस्ट्रक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन, इट इज नोन एज ए जीन। और जो फिर आगे क्या बता रहा है? डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम कंटेन अ थाउजेंड ऑफ जीन, यानी अगर हम बात कर रहे हैं हर क्रोमोसोम के ऊपर थाउजेंड ऑफ जीन्स है, हजारों की तादाद में जीन है। अब जिस तरह क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में, अब ये मैं आपको पहले भी काफी दफा बता चुका हूँ, फिर भी हम ये देख लेते हैं। जिस तरह हमारे पास ये जो क्रोमोसोम है, ये फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम इनको क्या कहेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। ये पेयर की फॉर्म में है। इसी तरह इनके जीन भी पेयर की फॉर्म में। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस क्रोमोसोम पे जो जीन होगा, साथ में दूसरे क्रोमोसोम पे वो भी सेम वही जीन होगा, ठीक है। जिस तरह हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर इंटेलिजेंस का जीन है तो यहाँ पे भी इंटेलिजेंस का जीन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हाइट का जीन है तो यहाँ पे भी हाइट का जीन है। जिस तरह क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में है, तो जीन भी क्या होते हैं? पेयर की फॉर्म में। लाइक क्रोमोसोम जीन अकर इन पेयर, one of each homologous chromosome, the location or position of gene on a chromosome। अब देखें, जो पोजीशन है या लोकेशन है जीन की कहाँ पे क्रोमोसोम पे, दैट इज नोन एज लोकस। लोकस क्या है? ये देखें, ये लोकस है जहाँ पे जीन की जो पोजीशन है, जीन का घर है, जो जीन रह रहा है। लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज नोन एज लोकस। ये गौर से सुन लिया आपने। लोकस क्या है? द लोकेशन और पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन की जगह है, जीन का जो घर है, जीन की जो लोकेशन है, उसे हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाएंगे और इसको फिर एंड भी करते हैं हम इंशाल्लाह। लेक्चर लंबा हो गया काफी, ठीक है। तो ये बल्कि हम इंशाल्लाह इसको लोकेशन और ये बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।